सो गाइस इस वीडियो में हम रजरो पे के बारे में अभी जो है अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, अभी मैंने कुछ दिन पहले अप्लाई किया था रजरो पे में, इसने डिक्लाइन कर दिया था। मतलब कि पहले तो एक्टिवेट हो गया, फिर इसने रिजेक्ट लिस्ट में डाल दिया। अब ये इशू कैसे आया है, किस वजह से आया है? अगर आपका बिजनेस है तो अकाउंट बनाने के बाद कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट ना करें जब आपका वेरीफाई हो जाता है। बिजनेस में पहले आप अपना एपीआई को सेटअप कर लें, देन आप उससे पेमेंट लेने की कोशिश करें, नहीं तो रिजेक्ट एंड रिजेक्ट आपका होता रहेगा। ठीक है, तो अभी हम इसमें साइनअप वगैरह करने वाले हैं। कैसे साइनअप होता है उसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले गाइस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट बॉक्स में पिंड किया हुआ मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको साइनअप का बटन मिलेगा। ऑलरेडी मैंने एक ईमेल आईडी से साइनअप करके रखा है, तो वो हमारा जो है यहाँ पे डिसेबल बताएगा। फिर भी देखते हैं हम अपने जो है नंबर, उस नंबर से यहाँ पर बना करके देखते हैं क्या हमारा अकाउंट क्रिएट हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम बैक। तो गाइस ये लॉगिन का प्रोसेस हमें बता रहा है, मतलब कि हमें दूसरा आईडी यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम लॉगिन करके देखते हैं क्या हमें यहाँ पे जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो हमने यहाँ पे अपना जो ओटीपी फिल कर दिया है, एंड फिलअप के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो गाइस कि सबमिट ओटीपी का ऑप्शन आया है। एंड जैसे मैंने यहाँ पे सबमिट किया है, नेक्स्ट पे हो गया, रजरो पे का डैशबोर्ड आया, वी कांट सपोर्ट योर बिजनेस रिकॉर्ड इट्स। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों शो हो रहा है? क्योंकि मैंने गाइस अकाउंट बनाने के बाद यूट्यूब पे लिंक डाल दिया था डायरेक्ट पेमेंट के लिए। ठीक है, यूट्यूब पे कोई सर्विसेज मैं सेल कर रहा था और उसके कारण ये जो है रिजेक्ट शायद कर दिया, तो इसलिए हम यहाँ पे दूसरा अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले इसे हम लॉग आउट कर देंगे और एक न्यू अकाउंट हम यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे। साइन अप के बटन पे हम क्लिक करेंगे और न्यू जीमेल आईडी और न्यू मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। सो गाइस अपडेट्स, भाई अपडेट्स नहीं चाहिए। चलिए यहाँ पे सबसे पहले आप एक प्राइवेट जो हमारा है ओपन कर लेते हैं विंडो, एंड यहाँ पे सर्च करते हैं रजरो पे, एंड देखते हैं सेम नंबर से बनता है या फिर नहीं बनता है, या फिर हमें दूसरा नंबर यूज़ करना पड़ेगा। एंड दूसरा नंबर यूज़ करना है तो थोड़ा सा सोच समझ करके यूज़ करना पड़ेगा। मैंने साइनअप के ऑप्शन पे ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक कर दिया है। सो गाइस साइनअप के ऑप्शन पे एक ही चीज़ पूछ रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे दूसरा मोबाइल नंबर अपना फिल करने वाले हैं। आप चाहें डायरेक्ट गूगल से भी साइनअप कर। सो गाइस ये हमारा डायरेक्ट गूगल से साइनअप हुआ है, एंड यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें मैंने पहले से अकाउंट बनाया था और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। बट आप अकाउंट कैसे बनाओगे, क्या प्रोसेस है, इसके लिए आपको एक वीडियो मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस तरीके से आप बना सकते हो। अभी हमें जानना है कि यहाँ पे अप्रूवल कैसे लेना है और भी हमारा जो पेमेंट है उसे आगे कैसे बढ़ाना है। सो गाइस सबसे पहले एक्सेप्ट पेमेंट पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे पेमेंट पेजेस वगैरह है, इन्वॉइसेस वगैरह है, हर एक चीज़ को आप यहाँ पे फिल्टर आउट यानी चेक कर ले। हम यहाँ पे अपना जो है केवाईसी को कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट केवाईसी पे क्लिक करके। सो गाइस फर्स्ट स्टेप में आपको क्या फिलअप करना है, अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है और आपका जीमेल आईडी तो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद गाइस सेकेंड पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको अपना बिजनेस डिटेल डालना है। बिजनेस आपका रजिस्टर्ड है तो सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे, नहीं रजिस्टर्ड है तो नोट पे क्लिक करेंगे। बट गाइस अगर आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो, बहुत ज़्यादा इससे पेमेंट लेना चाह रहे हो, तो आप ये सेलेक्ट का ही ऑप्शन रहने दें। ठीक है, एंड एजुकेशन हमारा जो कैटेगरी होने वाला है एजुकेशन होने वाला है, एंड हम एजुकेशन पे यहाँ पे चूज करेंगे। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे जो है सब कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा कि आपका यूनिवर्सिटी है, प्रोफेशनल कोर्सेज है, डिस्टेंस लर्निंग है, प्री स्कूल कोर्स, ई लर्निंग है। तो हमारा ई लर्निंग है, ई लर्निंग हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड बिजनेस जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे फिलअप करेंगे कि आपका बिजनेस किस टाइप का है। सो गाइस अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास वेबसाइट है जहाँ पे आप पेमेंट लोगे, तो डिपेंड करता है कि आपको वहाँ पे अपना जो है वेबसाइट का नाम यानी डोमेन नेम फिल करना पड़ेगा। तो अभी हम जो है अपना डोमेन अपना ही रखें, तो अभी हम उस डोमेन को चेंज करने वाले हैं। पूरा प्रोसेस नहीं हुआ है, बट मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरा केवाईसी कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बिजनेस डिस्क्रिप्शन देना है। अगर आपका भी ई लर्निंग है तो उसमें एक छोटा सा लाइन आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि हमारा जो है एक ई लर्निंग का प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोगों को सिखाते हैं कि वो कैसे हर एक कोर्स को सीख करके उससे पैसे जनरेट कर सकते हैं। एंड गाइस ये जो है आप उद्यम, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है उससे सर्टिफिकेट ले सकते हो, और भी बहुत सारे जो है आईएसओ काफ़ी सारे जो है सर्टिफाई आपको करता है कंपनी कि आप एक लीगल प्राइवेट कंपनी हो। देन इस पे अप्लाई करना, अभी मत करना, पहले वो रजिस्ट्रेशन करवा लेना फिर अप्लाई करना। ठीक है,
और उसके बाद आपको अगर आपका डोमेन है तो डोमेन यहाँ पे डाल दोगे। विदाउट वेबसाइट ऐप पे अगर क्लिक करते हो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे एक्सेप्ट पेमेंट ऑन वेबसाइट, वेबसाइट का यूआरएल देना होगा। एक्सेप्ट पेमेंट ऑन ऐप, अगर आपके पास ऐप है तो इस पे भी टिक करना पड़ेगा और ऐप का लिंक देना पड़ेगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिलहाल हम इसे फिल नहीं करना है, मैंने आपको बताया कैसे ये वर्क करता है। उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे आ जाना है और बैंक अकाउंट फिल करना है। गाइस अगर आप बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हो और आपको लगता है कि जो हमारा एक साल में 40 लाख से ज़्यादा रेवेन्यू क्रॉस करेगा, देन आप जीएसटी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ गाइस आप अपना बिजनेस अकाउंट ओपन करवा लेना, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना है और नीचे जो है कैप्चा कोड फिलअप करना है, सबमिट पे क्लिक करना है और यहाँ पे गाइस सबमिट का ऑप्शन है। जैसे आप इतना प्रोसेस पे क्लिक करोगे 2 से 3 दिन में वेरीफाई हो जाएगा। ऑलरेडी गाइस मेरा भी वेरीफाई हो गया था। उसके बाद जो है ना यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट किया गया गाइस? क्योंकि मैं यूट्यूब से पेमेंट ले रहा था बट मैंने वहाँ पे मेंशन नहीं किया था, ठीक है। क्योंकि मुझे वेबसाइट से लेना था, अभी हमारा वेबसाइट बना भी नहीं था, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको रजरो पे, जहाँ पे हमारा वेरीफाई ऑलरेडी हो गया था। तो यहाँ पे देख सकते हो रजरो पे प्राइवेट लिमिटेड, ईमेल चेंज रिक्वेस्ट है और पेमेंट फील्ड है, पेमेंट रिसिप्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे देख सकते हो एक्टिवेशन को लेकर के। सो गाइज जब आपका यहाँ पे केवाईसी अप्रूव्ड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जैसे मेल आया है मेरे वैसे ही आपके पास भी मेल आएगा, बैंक सेटलमेंट हैज़ बीन इनेबल्ड योर रेजरो पे अकाउंट, यू विल नाउ स्टार्ट रिसीविंग पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। कस्टमर के साथ अपना पेमेंट ले सकते हैं जब ये सारा डिटेल आप फिलअप कर देते। सो गाइस अगर आपने अपना बिजनेस के लिए सारा डिटेल सही फिलअप किया है, आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। बट उसके बाद भी आपका अकाउंट रिजेक्ट हो सकता है। क्यों? अगर गाइस आपका बिजनेस मॉडल सही नहीं है, आपका टर्म एंड कंडीशन सही नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी आपने सही नहीं डाला है, देन वहाँ पे आपको जो है रिजेक्ट कर देगा रजरो पे। तो मेक श्योर कि आपका वेबसाइट जो है अंडर कंस्ट्रक्शन रहे कोर्सेस अवेलेबल ना हो, कोई दिक्कत ना हो, बट आपका प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म एंड कंडीशन ये सारी चीज़ ठीक होने चाहिए। क्योंकि जो आप वेबसाइट इस पे एपीआई से लिंक करोगे या फिर वेबसाइट दोगे, उस वेबसाइट पे जाकर के रजरो पे की टीम विजिट करता है एंड चेक करता है कि प्रॉपर ये लीगल है या नहीं है। तो मेक श्योर कि अगर आप केवाईसी के लिए डाल रहे हो तो इससे पहले आप अपने बिजनेस का उद्यम रजिस्ट्रेशन या फिर आईएसओ सर्टिफाइड या फिर और भी काफ़ी सारे आते हैं सर्टिफिकेशंस, वो आप करवा सकते हो, ठीक है। करवाने के बाद या फिर आप जीएसटी भी करवा सकते हो। तो वो सारे सर्टिफिकेट आप अपने वेबसाइट पे चाहो तो अपलोड कर सकते हो। एंड गाइस प्राइवेसी पॉलिसी आपका क्लियर होना चाहिए, रिफंड पॉलिसी क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्क्लेमर वगैरह क्लियर होना चाहिए। एंड सच में आप कोर्सेज सेल कर रहे हो या फिर ऐसे ही स्कैम कर रहे हो, और वो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। एंड ये सारी चीज़ कंप्लीट होने के बाद आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगा। जब भी गाइस आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट होता है, आप उसके 10 दिनों तक कम से कम अपना मेल चेक करें। क्योंकि आपका अगर अकाउंट टर्मिशन कंडीशन में आ रहा है कि मतलब रिजेक्ट होने वाला है, तो आपको कुछ इस तरीके से मेल आएंगे कि एप्लीकेशन अंडर रिव्यू, फिर से हो जाएगा एप्लीकेशन अंडर रिव्यू हो जाएगा। और यहाँ पे बोला जाएगा रजरो फॉर अनबेडिंग प्रोसेस वी हैव कंडक्टेड ए फ्यू रूटीन कंप्लेंट चेक। यहाँ पे कंप्लेंट चेक करेगा क्या आपका बिजनेस सच में हमारे थ्रू जो प्रोवाइड किया जा रहा है पेमेंट सिस्टम, वो आपके लिए है या भी नहीं है, क्योंकि आप कहीं और से तो पैसे नहीं ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ प्रोसेस देखता है, फिर आपको रिजेक्शन का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो गाइस रजरो पे एक बिजनेस के लिए है, तो बिजनेस सर्टिफाइड रहना चाहिए, वेरीफाइड रहना चाहिए। एंड उसके बाद आपका कभी भी रिजेक्ट का कोई भी इशू नहीं आएगा। होप गाइस कि आपने इसे समझ लिया है, और गाइस आपको समझ में आ चुका है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें। सो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।